स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेधावी यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका अभी पटवारी का पेपर है, तो आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहली चीज़ तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में ये पाचन तंत्र होता है और ये स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पर होता है, पूरी कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम आपके सामने बना रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, हमारा खाना कहाँ कहाँ गया, शरीर के किस किस हिस्से में गया, हर एक चीज़ को हम जानेंगे, है ना। हर एक चीज़ को हम जानेंगे और दोनों ही भाषा में मैं यह चीज़ आपको बताऊंगी। तो डायग्राम से थोड़ा थोड़ा आपको बचपन भी याद आ रहा होगा। हमने बचपन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इस टॉपिक पर, है ना, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और जितनी भी ऑर्गेन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे ऑर्गेन्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर एक लास्ट चीज़ और इंक्लूड होगी, ठीक है। चलो नाम देखते हैं अब हम किसे क्या कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। तो ये माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ से स्टार्ट होने के बाद कहाँ पर जाता है, तो ये है हमारी एसोफेगस। क्या बोलते हैं हम इसे, एसोफेगस, हिंदी में जो कि क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। क्या कहलाती है, तो हिंदी में हम इसे आहार नाल कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा इस वाले सेक्शन की तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारा लीवर, हिंदी में जो कि क्या कहलाता है, तो हिंदी में यकृत कहलाता है। इस वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या है ये, तो इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, हिंदी में जो कि कहलाता है पित्ताशय। क्या कहलाएगा, पित्ताशय। नेक्स्ट है उसके बाद ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं स्टमक यानी कि अमाशय। मैंने जानबूझ के ये डायग्राम पूरा बनाया ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस इसकी कर सकें। ये क्या है हमारा, तो ये है पैनक्रियास, हिंदी में जो कि क्या कहलाएगा, तो हिंदी में जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अंदर वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, तो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन होगी, तो ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी वाले क्या कहेंगे, तो हिंदी वाले कहेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के बाद हमारा फूड कहाँ पर जाता है, तो ये कौन सी इंटेस्टाइन है, तो इसे हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये कौन सी इंटेस्टाइन है, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में जो कि क्या कहलाती है, बड़ी आंत कहलाती है। क्या कहलाएगी, बड़ी आंत कहलाएगी। इस वाले सेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है अपेंडिक्स। क्या होता है, तो अपेंडिक्स होता है। ये वाला जो सेक्शन है इसे हम एनस बोलते हैं, हिंदी में जो कि गूदा कहलाता है। तो वो सारी मैंने ऑर्गन्स यहाँ पर बनाए हैं जो मेनली हमारी डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो वो सारे ऑर्गन्स अभी आपके सामने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पहली चीज़ तो डाइजेशन 4 पार्ट में कंप्लीट होता है, 4 पार्ट में पूरा होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेशन एंड माउथ, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, मुख में पाचन। मुख में पाचन शुरू होता है और कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, तो टीथ हेल्प करेंगे।
टंग हेल्प करेगी और सलाइवा हेल्प करेगी। कैसे करेगी, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आज की क्लास में मैं आपको दूंगी। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे, अब हमारा फूड माउथ से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, तो माउथ में आहार नाल से होता हुआ कहाँ पर पहुंच जाता है, स्टमक यानी अमाशय में। तो क्या एसोफेगस आहार नाल में डाइजेशन होता है, क्या नहीं। आहार नाल जो होती है ये हमारे फूड को पुश करती है और फूड को पुश करने के बाद कहाँ पहुँचाती है, हमारे अमाशय यानी कि स्टमक में पहुँचाती है। तो सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन स्टमक, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, अमाशय में पाचन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अमाशय में पाचन। अच्छा, अमाशय में फूड जब पहुंचेगा उसके बाद ये यहाँ से होता हुआ किस में जाएगा, सबसे पहले जाता है छोटी आंत में, फिर जाता है बड़ी आंत। तो हम पढ़ेंगे फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में जिसे हम कहते हैं छोटी आंत में पाचन। क्या कहेंगे, छोटी आंत में पाचन। और छोटी आंत में खाना जाने के बाद फिर किस में जाएगा, बड़ी आंत में। तो हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, हिंदी में जो कि क्या कहलाएगा, बड़ी आंत में पाचन, है ना। हम पढ़ेंगे क्या, बड़ी आंत में पाचन। और ये 4 पार्ट में हमारा डाइजेशन फाइनली हो जाता है कंप्लीट, है ना। सो आई होप आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको बेसिक पार्ट्स इसके बताए हैं। एक चीज़ और, लीवर भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो लीवर भी मैंने बनाया है। पैनक्रियाज भी आपकी हेल्प करेगा, गॉल ब्लैडर भी हेल्प करता है, सारी ही चीज़ें हेल्प करती हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसका और इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़, फूड हमारा कहाँ पर होता है, माउथ में, है ना। तो माउथ में जब होगा, मुख में जब होगा, तो डाइजेशन कैसे होगा, जैसे ही हम हमारे फूड को माउथ में रखते हैं ना, तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं इसमें, 3 चीज़ें हेल्प करेंगी, और उनका नाम क्या क्या है। तो एक तो हमारे टीथ हेल्प करेंगे, जिसे हम कहते हैं दांत। एक क्या हेल्प करेगी, हमारी टंग हेल्प करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं, है ना। और एक क्या हेल्प करेगी, सलाइवा, हिंदी में जो कि क्या कहलाती है, लार। तो हमारे प्रॉपर डाइजेशन में ये 4 चीज़ें हेल्प करती हैं, टीथ हेल्प करते हैं, टंग हेल्प करती है और सलाइवा हेल्प करेगी। दांतों के बारे में मैं बात करूँ तो हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। जीवन में दांत कितनी बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं। एक तो बचपन में, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, और एक बड़े होकर आते हैं, जिसे हम परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत कहते हैं। दांतों के बारे में बात करें तो दांतों के डेंटल फॉर्मूला यानी दांतों के सूत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटे बच्चे का सूत्र अलग होता है और हमारे में एडल्ट में सूत्र अलग होता है। तो वो तो जब मैं आपको सेक्शंस पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। तो टीथ वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे, डायग्राम से पढ़ेंगे कि टीथ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। टंग की बात करें तो ये हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा, तो टंग जो है वो हमें टेस्ट में हेल्प करेगा। जो तरह तरह के टेस्ट आते हैं ना, मीठे का, खट्टे का, कड़वे का, किसके कारण से आते हैं, जीभ के कारण। सलाइवा की बात करूं तो एक दिन में कितनी लार निकलती है, 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है, जिसकी पीएच वैल्यू 6.2 से 7.4 होती है। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, सलाइवा में पढ़ेंगे। इतनी पूरी प्रोसेस होने के बाद फिर हमारा फूड कहाँ पर पहुँच जाता है, फिर हमारा फूड पहुँचता है किसमें, अमाशय में यानी स्टमक में। एसोफेगस आहार नाल क्या करता है, तो वो हमारे फूड को पुश करता है और पुश करके कहाँ पहुँचाने का काम करता है, स्टमक में यानी कि अमाशय में, है ना। स्टमक यानी कि अमाशय में पहुँचाता है। जब हमारा फूड अमाशय में पहुँचता है तो कितनी चीज़ें हेल्प करती हैं, तो हेल्प करेंगी 3 चीज़ें। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो नाम सुनिएगा। सबसे पहले तो क्या होता है, HCl होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होती है क्या, म्यूसिन लेयर। कौन सी लेयर होती है, तो एक होती है म्यूसिन लेयर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, म्यूसिन परत भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट एक होता है गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस।
हिंदी में जो कि क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगी। HCl क्या काम करता है, तो यदि हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया हमारे स्टमक में गया है, HCl उसे किल करने का काम करता है, उसे मारने का काम करता है। HCl हमारे फूड को एसिडिक फॉर्म में अम्लीय रूप देने का भी काम करता है और एक छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी में ये एब्सेंट होता है। HCl के बाद हमारा फूड किस में जाएगा, HCl के अलावा म्यूसिन लेयर कैसे डाइजेशन में हेल्प करेगी, तो HCl एक तरीके का एसिड है। कभी हमें पेट में जलन होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द होता है जिसके कारण, तो कारण क्या होता है, HCl की मात्रा बढ़ना। तो HCl हमारे स्टमक को हार्म भी तो कर सकती है, तो वो हमें हार्म क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे पास होती है म्यूसिन लेयर। हमारा जो स्टमक होता है ना, इस स्टमक के चारों ओर क्या फैली होती है, म्यूसिन लेयर, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, HCl से प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब गैस्ट्रिक जूस कैसे हेल्प करेगा, तो 2 तरीके के जूस निकलते हैं, एक निकलता है पेप्सिन और एक निकलता है रेनिन। पेप्सिन हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा, तो हमने जो प्रोटीन खाया है उसे ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, और रेनिन क्या करता है, कैसीन यानी मिल्क को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये हमारे में नहीं, एक छोटे बच्चे में पाया जाता है, क्योंकि हमारे पास डाइजेशन के लिए ढेर सारी चीज़ें लेकिन एक छोटे बच्चे में नहीं होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, डाइजेशन पहले कहाँ पर हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ, 3 चीज़ों ने हेल्प करी है ना, फिर कहाँ पे गए, स्टमक में, फिर यहाँ पर भी 3 चीज़ों ने हेल्प करी। अब हमारा फूड किस में जाएगा, तो अब हमारा फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में जो कि कहलाती है छोटी आंत। कौन सी आंत कहलाती है, छोटी आंत कहलाती है। ये छोटी आंत क्या काम करती है भाई, तो ध्यान से सुनिएगा, इस छोटी आंत का काम ये होता है कि इसके भी कुछ सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन डाइजेशन में मेनली हमारी हेल्प कौन करता है, तो एक तो करता है डिओडेनम, एक हेल्प करता है जेजुनम और एक हेल्प करेगा कौन, इलियम। तो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम जो है ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। 4 पार्ट में भी डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, तो वो छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत के भी किस हिस्से में होता है, जेजुनम में होता है। क्योंकि डिओडेनम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, तो लीवर हेल्प करता है डाइजेशन में और पेनक्रियाज हेल्प करता है, मतलब यकृत मदद करेगा और अग्नाशय मदद करेगा। फिर हमारा फूड कहाँ चला जाएगा, जेजुनम में। जेजुनम में फाइनल डाइजेशन होता है और फाइनल डाइजेशन पाचन पूर्ण होने के बाद जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सीधे जाकर मिल जाते हैं ब्लड में। फिर हमारा फूड किस में जाता है, इलियम में। एक्चुअली में अब वो फूड बचा नहीं, उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो इलियम में जाता है। इसमें एक ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को, सॉलिड को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हमारा फूड किस में जाएगा, तो अब हमारा फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत के भी कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन हमारे डाइजेशन में कितने हिस्से हेल्प करेंगे, 3 हिस्से। सीकम हेल्प करेगा, है ना, कोलन हेल्प करेगा और रेक्टम हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, रेक्टम हेल्प करेगा। ये 3 चीजें हेल्प करेंगी। सीकम क्या करता है, तो ये टी जंक्शन छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है। कोलन क्या करेगा, तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, पानी का अवशोषण करता है। और रेक्टम क्या करता है, तो ये रेक्टम जो है वो एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारे यानी एडल्ट में कैसे निकाला जाता है, वॉलेंटरी यानी इच्छानुसार, और जो चाइल्ड होते हैं उनमें इनवॉलेंटरी होता है। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने ओरली आपको जितना पॉसिबल हो सकता था उतना आपको बताया है। बाकी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम हर एक सेक्शन को फिर लिख के भी पढ़ेंगे। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। वीडियो कैसे लगी है इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।